हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइस, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, वो पूरी की पूरी चीज हम कवर करेंगे। सो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा, वो चीज आप नोट डाउन करते जाइएगा। कुछ टास्क मैं आपको दूंगा, जो टास्क आपको फिनिश अप करना है। तो देखो, अभी आपको ऑलरेडी पता है यार, टमाटर के प्राइसेस कितने ज्यादा हो गए। आज की रेट में टमाटो के प्राइसेस जो है काफी ज्यादा बड़े, थोड़े से नॉर्मल हो रहे हैं। एकदम ज्यादा भी नहीं, बट हल्का फुल्का गिरावट जो है प्राइस में आई है, हल्की फुल्की। फिर उसका अब बताया जा रहा है कि भैया बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिसमें गिरावट आ रही, बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई जो है बढ़ रही है। जैसे अभी बात हो रही है दाल की, दाल में भी जो है महंगाई हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितने भी वेजिटेबल है, सब्जियां वगैरह हैं, उसमें महंगाई जो है बढ़ रही है। सोचिए आप कि आम आदमी क्या करेगा। इतनी बुरी स्थिति हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये आप आने वाले समय के ऑफिसर्स हैं, तो इस प्रकार से हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो उसका एक जनरल सा आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, चंद्रयान 3 आपको ऑलरेडी पता है। चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त को जो है वो लैंड करेगा मून पर। तो हम इसके बारे में जो है वो आगे चल के चर्चा करेंगे। 23 अगस्त को एक्सपेक्टेशन यही है कि वो लैंड करेगा शाम के समय पर। 24 अगस्त को जो है हमारे पास न्यूज जो है वो आ जाएगी चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो बस यही चीज थी इससे रिलेटेड, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अगेन चंद्रयान 3 से रिलेटेड ही टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तो दूसरा एक और सामने आया है स्पेस से रिलेटेड। जो टॉपिक है मैं भी आपको बताऊंगा कि रशिया का एक मिशन है। कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएगा कि रशिया का लूनार मिशन जो है उसका क्या नाम है। इसी लूनार के नाम से ही उसका नाम है, तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिखकर। और रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम बताओ। जैसे हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, तो रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो उनका जो कनेक्शन जो है वो टूट गया अपने बेसिकली स्पेस क्राफ्ट से। यानी कि रशियन एजेंसी रोस्कोसमोस जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है। उनका कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो गया है अपने इससे मिशन से, राइट। लूनार मिशन से, मून के मिशन से। ये लूना 25 इसका नाम है, जो मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। होपफुली आप लोगों ने नाम बता दिया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और रोस्कोसमोस ये हम लोग को देखने को मिलती है रशिया की। ये स्पेस एजेंसी, जैसे हमारी इसरो है वैसे रशिया के अंदर रोस्कोसमोस हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो यही बता रहे हैं कि इनका जो है वो कनेक्शन जो है वो टूट गया है लूना 25 से। दोनों ही जो मिशन थे, जैसे हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 और रशिया का लूना 25, तो ये मिशन जो है वो 23 अगस्त को जो है वो लैंड होने वाले थे। बट अभी रशिया से कनेक्शन जो है वो इनका टूट गया। अब देखते हैं कि कनेक्शन वापस बिल्डअप कब तक होता है। लेट्स सी। नेक्स्ट। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी तक कौन सी कंट्रीज ने अपने जो मून पर अपने स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई है। बताओ कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने मून पर लैंडिंग करवाई है अपने स्पेसक्राफ्ट की, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन जाएगा अगर हमने सक्सेसफुली, अगर क्या, हम तो पूरी उम्मीद है कि हमारी सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो मून पर हो, क्योंकि लास्ट टाइम चंद्रयान 2 पर क्रैश हो गया था हमारा लैंडर, राइट। एनीवेज, आगे की बात करें तो अभी सरकार जो है वो अपने बफर स्टॉक को जो है बढ़ा रही है। जो आपको पता है यार, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सब्जियों के दाम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही प्याज की भी अगर हम बात करें, तो 5 लाख टन का बफर स्टॉक जो है वो सरकार बना रही है प्याज के लिए। और इसके अलावा ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि 25 रुपए किलो पे प्याज जो है वो बेची जाएगी। और प्याज पर जो है वो ड्यूटी लगाई जाएगी 40% की, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा जो है वो फायदा मिलेगा। और कंज्यूमर्स के लिए भी रेट जो है वो ज्यादा नहीं होंगे, राइट। क्योंकि अब देखो, पूरा गेम डिमांड और सप्लाई का होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ना तय है। तो इसलिए बफर स्टॉक यहाँ पर बढ़ाया गया। आगे की बात करें, अब देखो, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पेशली यहाँ पर कल्चर की बात हो रही है। जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बेसिकली हेड जो होते हैं इन सब इंस्टीट्यूशन के, हेड हुए या गवर्निंग बॉडीज इनकी हुई, तो उनके मेंबर जो सिलेक्ट होते हैं, तो उस सिलेक्शन की प्रोसेस हर एक एकेडमी की अपनी अपनी डिफरेंट है। तो पार्लियामेंट्री कमिटी ने ये बोला है कि जितने भी ये कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी सिलेक्शन की, इनके मतलब सिलेक्शन की प्रोसेस, इनके हेड और इनके गवर्निंग बॉडी के सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म कर दो। इनका टेन्योर जो है वो यूनिफॉर्म कर दो। किसी एकेडमी में 3 साल का टेन्योर है तो किसी में 10 साल का टेन्योर है। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्मिटी की यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस टॉपिक में जो है बात हो रही है ये नए चीफ जस्टिस ऑफ
चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट को अपॉइंट करने की बात हो रही है, काफी समय हो गया है। कोलिजियम ने ऑलरेडी जो है वो रिकमेंडेशन दे दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, इनको जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए मणिपुर हाई कोर्ट का, बट अभी तक अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। तो इसमें कोलिजियम सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लिख लो कोलिजियम सिस्टम। ये पूरे टॉपिक्स कोलिजियम सिस्टम वगैरह के मैं ऑलरेडी पॉलिटी में आपको पढ़ा चुका हूँ। पॉलिटी के पूरे लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं, कंप्लीट पॉलिटी के वीडियोस। जिन स्टूडेंट्स नहीं देखे आप जाकर जो है वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी बन गई है यूट्यूब चैनल पे हमारे, जहां पर पूरे पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट वीडियोस आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। तो आप वहां पर जाकर ये पूरे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली न्यूज़पेपर को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको जनरल स्टडीज के साथ लिंक करना एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही चीज बताता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है वो काम की है। मेरे ख्याल से एक छोटा सा टॉपिक जो है वो छूट गया था, एकदम से मुझे याद आया। ये इसी के पहले का टॉपिक था शायद। हाँ, ये वाला टॉपिक। हाँ, ये सुपर कंडक्टर्स की बात हो रही है। आपको ऑलरेडी पता है सुपर कंडक्टर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, राइट। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एमआरआई के बारे में बताया था। एमआरआई मशीन्स वगैरह जो होती है ना, हम लोग एमआरआई की रिपोर्ट वगैरह निकलवाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एमआरआई मशीन के अंदर जो है वो कौन सा कंपोनेंट डलता है जो ठंडा रखने का काम करता है, कूलेंट का जो है वो काम करता है। तो आंसर है हीलियम। एमआरआई मशीन के अंदर हीलियम जो है वो बेसिकली एमआरआई मशीन के मैग्नेट्स को कूल करने का काम करता है। तो हमारे इंडिया के अंदर हमने इंडियन मेड एमआरआई मशीन जो है वो बना ली है। और ये जो मशीन है इंडियन मेड एमआरआई मशीन, इसमें हीलियम की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसमें बेसिकली ठंडा करने के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है ना कि जो मैग्नेट्स वगैरह जो रहते हैं, इनको ठंडा करने के लिए जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, कूल वाला ठंडा वाला, राइट। जो जैसे आप देखते होगे कि आई वो रहता है ना कि काफी सारे फंक्शंस में आप देखते हो कि धुआं जो है वो निकल रहा है। स्टेज परफॉर्मेंस में आप देखते हैं कि वो धुआं जो है वो पूरा रहता है। तो वो वाली चीज है ये। तो ये एक CO2 है। तो इसकी मदद से हम लोग जो है वो कर रहे हैं, ठंडा रखने पर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज है। तो इंडियन मेड एमआरआई मशीन के अंदर ये खास बात अभी 1-2 दिन पहले आया था। इससे रिलेटेड टॉपिक जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, लाइव क्लासेस में पढ़ा होगा। अभी यूट्यूब पर ये वाला वीडियो जा रहा है 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त का वीडियो जो है वो यूट्यूब पे 1-2 दिन में जो है वो आपके लिए आ जाएगा। और अब से रेगुलर वीडियोस जो है वो यहाँ पर अपलोड होंगे। एप्लीकेशन में तो हम रेगुलर लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट करते हैं। कभी-कभी जैसे आज हमारी एप्लीकेशन का मेंटेनेंस चल रहा था, तो इस कारण से आज क्लास नहीं हो पाई। बस कभी-कभी ऐसा होता है। बाकी रेगुलर हमारी क्लासेस जो है वो उसमें चली रही हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी देख लिया लूना 25 का। ये वाला, हाँ, ये वाला टॉपिक भी हमने देख लिया। यूनिफॉर्मिटी वाला टॉपिक भी देख लिया। ठीक है। ये मणिपुर हाई कोर्ट वाला टॉपिक भी देख लिया। कोलिजियम सिस्टम इसके अंदर आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना था। ठीक है। अभी S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आपको ये जो दिखाई दे रहा है, हम बेसिकली 5 S-400 जो है मंगवा रहे हैं रशिया से, जिनमें से 3 जो है वो आ चुके हैं, अभी 2 डिले हो गए हैं। तो 2 डिले होने के पीछे का कारण जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि रशिया यूक्रेन वॉर। और दूसरा एक है कि स्विफ्ट जो है, यानी कि जो इंटरनेशनल पेमेंट जो सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है स्विफ्ट, राइट। तो वो जो है ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम मनी ट्रांसफर के लिए, तो ये रशिया के लिए ब्लॉक हो गया है। तो आज की डेट में रूपी रूबल रूट पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि लोकल करेंसी के ट्रांजेक्शन पर हम फोकस कर रहे हैं। इसके लिए जो है वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स वगैरह जो है वो खुलवा दिए गए। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, 3 चीजें आप लिखो। एक तो S-400 के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो हम लोग रशिया से जो है बुलवा रहे हैं। ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है, ये आप लिख लो कि ये आपको पढ़ना है। सेकेंडली हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, स्विफ्ट सिस्टम, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये मेरे टास्क है, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, राइट। ये सब पूरे टास्क है जो मैं आपको ऑलरेडी, यानी कि ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव क्लासेस में जो है वो जुड़े रहते हैं, उनको उस बीच भी अगर कोई डाउट आता है, जीएस वाले ये सब टॉपिक्स जो है स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स है, राइट। और ये अभी मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ। बट हमारा ऑब्जेक्टिव सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को आपको पैरेलल लेके चलना है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लासेस में रहते हैं, तो उनको अगर स्टैटिक पोर्शन में भी कोई डाउट होता है तो भी वो पूछ लेते हैं, राइट। अब बाकी ये जो वीडियोस हैं आप सभी लोग के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मतलब रेगुलर बेसिस पर जो है डालना शुरू करूंगा। पहले रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, बट अब रेगुलरिटी आपको मिलेगी, नो डाउट। डेली बेसिस पर आपके लिए लेक्चर्स आएंगे। बट एक चीज सुनिए, जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टास्क आपको करना है, तो वो करना है, राइट। अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो यू हैव टू डू दिस, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आप सोचो कि हाथ में सब कुछ आपके लाके रख दिया जाए और आप सिर्फ खा लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर होता
ऐसा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करने वालों के लिए शॉर्टकट प्रोसेस तो वैसे भी नहीं है, राइट? तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा मैं बताते जा रहा हूँ बस वैसा करते चलो, एग्जामिनेशन आपका क्रैक होगा। तो स्विफ्ट सिस्टम S400 लिख लिया, स्विफ्ट सिस्टम, और तीसरा आप लिखो वॉस्ट्रो अकाउंट। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के मतलब ये टॉपिक के अंदर जो है वो नॉस्ट्रो नहीं लिखा है, बट आप नॉस्ट्रो भी लिख लो। वॉस्ट्रो वर्सेस नॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो एक होता है VOSTRO, एक होता है NOSTRO। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसको आपको कवर अप करना है अगर समझ में ना, क्योंकि ये पहले पूरी चीज पढ़ा चुका हूँ मैं। वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनको पता है इसके बारे में, ये अकाउंट्स क्या होते हैं। यानी कि एक दूसरी कंट्री में एक बैंक का बैंक अकाउंट, बात समझना, दूसरी कंट्री में एक बैंक का बैंक अकाउंट, राइट? इंडिविजुअल का नहीं, बैंक का, राइट? तो ये चीज है। नेक्स्ट टॉपिक यही आर्टिकल 370 से रिलेटेड, करीब 1-2 महीना हो गया लगातार केस चल ही रहा है आर्टिकल 370 से रिलेटेड। तो आपको प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के बारे में जो है पता होना चाहिए। आर्टिकल 370 तो अभी आपने नोट्स बनाई लिए होंगे बहुत अच्छे से, और ये प्रेसिडेंट रूल का टॉपिक तो आपको हमारे पॉलिटी वाले जनरल स्टडीज वाले में कवर करवा चुके हैं हम लोग, तो आप वहां से भी जो है पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको आर्टिकल 155 को जो है वो देखना है, लिखते जाओ आर्टिकल 155, फिर आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 155 और प्रेसिडेंट रूल, वो तो 356 के अंदर आपका आ ही जाएगा। बस ये चीज जो है आप कवर अप करो। अब ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, कच्छा कच्छत ईवू, कच्छत ईवू ये कहां पर है? ये स्पेलिंग लिख लो। ये बेसिकली श्रीलंका का एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड जिसको आइलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ISLET, आइलेट। ये जो है कच्छत शीवू अरे ये थोड़ा सा मैं यार प्रोनाउंसिएशन मेरा अच्छा नहीं हो पा रहा है इसका, बट ये लिख लो आप। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आइलैंड कहाँ पर है, ये मैप में। क्योंकि भैया आप तैयारी कर रहे हो तो मैप को बिल्कुल सामने रखकर तैयारी करनी है। ये देखो, ये दिखाई दिखाई छोटा सा आइलैंड, छोटे आइलैंड को हम लोग बोलते हैं आइलेट। क्या बोलते हैं? आइलेट, ISLET, उसकी स्पेलिंग है कच्छत थीबू, कच्छत थीबू। ये देखो, आप जूम आउट कर रहा हूं मैं। हाँ, ये रामेश्वरम आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है रामेश्वरम, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। आप जाइए वहां पर, ज्योतिर्लिंग है, मजा आ जाएगा। ये रामेश्वरम से करीब 14 नॉटिकल माइल्स, मान के चलो 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है ये आइलैंड, छोटा सा आइलैंड। अब होता यहाँ पर ये है कि यहाँ से बेचारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। अब होता ये, अभी इंडिया बोल रही है कि भाई ये आइलैंड जो है, मतलब एक एग्रीमेंट करो कि इस आइलैंड के आसपास हमारे मछुआरे पकड़ा है तो उनको बंद करके ना रखा जाए। होता है बेचारे हमारे मछुआरे यहाँ तक जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, यहाँ की श्रीलंकन पुलिस जो है वो उनको पकड़ लेती है, श्रीलंकन कोस्ट गार्ड मतलब, वो उनको पकड़ कर बंद कर देती है जेल में। हालांकि कुछ समय बाद उनको छोड़ दिया जाता है, बट बेचारों की नाव वापस नहीं की जाती, उनके मछली पकड़ने का जो जाल होता है वो रख लिया जाता है। तो वो बेचारे बड़े, क्योंकि उनका तो धंधा पानी उनकी नाव से है, वो खत्म हो गया उनका, तो जब्त कर लेते हैं ये लोग। तो ये आइलैंड का नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, आइलैंड की लोकेशन का है। ठीक है, लोकेशन पता लग गई। ये आइलैंड किसके कंट्रोल में बताओ? श्रीलंका के कंट्रोल में। इशू कंट्रोवर्सी यही है कि भैया हम चाह रहे हैं कि ये आइलैंड जो है वो, इसमें एक एग्रीमेंट हो जाए इंडिया श्रीलंका के बीच में, और सब फॉलो करें कि भाई हमारे मछुआरे इधर उधर जाएं तो आप उनको बेचारों को पकड़ो मत, और अगर पकड़ भी रहे हो चेकिंग करके उनको उनकी नाव समेत वापस करो, राइट? तो ये चीज है, तो ये कंट्रोवर्सी है छोटी सी, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, बस दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में बात करें तो आरबीआई की, मैंने आपको बताया आरबीआई एक प्रोग्राम पर काम कर रही है कि लोगों को, पब्लिक को जो है वो एक प्लेटफॉर्म की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रही है कि जनता जो है जिनको जो भी लोन्स वगैरह चाहिए इजिली उनको जो है वो ऑनलाइन लोन जो है वो मिल सके। तो इस पर एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जा रहा है जल्दी से जल्दी लोन पास करने के लिए। अब ये वाला जो टॉपिक है भैया, ये टॉपिक मैंने टेलीग्राम के चैनल पर आज सुबह इस टॉपिक की लिंक जो है वो भेज दी है। आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे भी है ना, आपको ऐसा भी ऐसे वाला पेपर भी होता है आपका, निबंध लिखने वाला सिविल सर्विसेज के अंदर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निबंध आएगा ही आएगा। तो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की बात हो रही है, तो इस आर्टिकल को आप एक बार रीड करेंगे, राइट? ये आपका काम है। आपको जो है वो उसके चैट जीपीटी के बारे में पता है, नहीं पता तो चैट जीपीटी के बारे में पढ़ो, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज जिस पर आपको जो है फोकस करना है, एक और चीज थी इसके अंदर, डीप फेक्स। ये लिख लो आप, डीप फेक्स। डीप फेक्स में होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने अपना एक वीडियो बनाया,
अब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा मैं, बट आवाज मतलब वीडियो में आवाज सुनाई देगी इलॉन मस्क की और चेहरा उसका दिखाई देगा। सोचो आप कैसे अपन ब्लैकमेलिंग की जा सकती है लोगों के साथ। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, डीप फेक्स के अंदर बदनाम तक कर दिया जाता है लोगों को। वीडियो सामने आ गया, लोग वीडियो पे बिलीव करते हैं कि देखो वीडियो में एक आदमी जो है वो दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये सब चीजें, तो ये आर्टिकल को एक बार पढ़ना, ये आपके ऐसे में काफी मदद करेगा ये आर्टिकल आपको। शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश में बड़ी स्थिति खराब चल रही है, आपको शायद आइडिया हो कि फ्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले समर हिल के बारे में हमने पढ़ा, तो याद रखना समर हिल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, राइट। बहुत हालत खराब है शिमला की, भयानक हालत खराब, फ्लड हो रहा है, बाढ़ हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, बहुत लोगों की जाने जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। तो इसको लेकर ये एक छोटा सा आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला था। अब आगे की चर्चा करें। अब ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 कानून जो है वो चेंज होकर क्या बन गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ भारतीय न्याय संहिता हो गया एक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। अब एक मुद्दा उठ गया है, इसमें आपको आर्टिकल 348 के बारे में पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 348 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि पार्लियामेंट जो भी कानून पास करे, उस कानून का जो टेक्स्ट होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। अब हुआ ये है कि ये आर्टिकल 348 का उल्लंघन कर रहे हैं ये तीनों बिल, क्योंकि तीनों बिल हिंदी नाम से आ गए, भारतीय न्याय संहिता हिंदी नाम है ना ये। तो ये वो चैलेंज किया जा रहा है कि भैया ये आपने नाम हिंदी क्यों रख दिया है, बट रूलिंग पार्टी बोल रही है लिखा तो इंग्लिश में है, राइट। जैसे अपन दोस्तों से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, हिंदी में बोल रहे हैं, कहा जा रहा है, KAHA कहा, JA जा, RAHA रहा, तो लिख तो इंग्लिश में रहा है, बट बोला हिंदी में जा रहा है, सुना हिंदी में जा रहा है, समझा हिंदी में जा रहा है। तो यही चीज है, बोल रहे हैं ये आर्टिकल 348 का उल्लंघन है भैया, जब कहा गया है कि इंग्लिश में चीजें होनी चाहिए तो आप हिंदी में क्यों लिख रहे हो। तो बस इसमें आपको आर्टिकल 348 के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, अच्छा ये वही वाला टॉपिक है। आपको पता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ये ऐसी बॉडी, सबसे पावरफुल बॉडी हमारी कंट्री के अंदर, प्रॉपर डेमोक्रेसी मेंटेन करने का इसका काम है, फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने का इसका काम है। तो उसके पूरे फंक्शंस के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, जो पॉलिटी में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं मैं। तो अब बात ध्यान से समझिएगा आप। बात ये हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए एक पैनल होता है। उस पैनल पर पहले थे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर कैबिनेट मिनिस्टर को डाला जा रहा है, मतलब कि 2 व्यक्ति रूलिंग पार्टी के, एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, एक की अपोजिशन रहा। तो चलेगी इसमें किसकी, मेजोरिटी की चलेगी ना, दोनों की चलेगी। अब दोनों एक ही सिंगल पार्टी से हैं, तो ये फ्री और फेयर वाली चीज तो होगी नहीं, तो इसमें डेमोक्रेसी बड़े खतरे में आ सकती है। तो इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो भी सामने चल रहा है। तो ये देगा इस पूरे ओवरऑल टॉपिक में, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई सिविल सर्विसेज के लिए, राइट। रेगुलर अब हम रहेंगे यहाँ पर, यूट्यूब पर लेक्चर्स जो है वो आपके रेगुलर ही आएंगे, एक भी दिन बिना मिस किए रेगुलर लेक्चर आएंगे। और टाइमिंग ऐसा हम रख देंगे कि दिन में 12 बजे के आसपास जो है वो आपका डेली का लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा। लाइव क्लास जो है वो सुबह 9 बजे चलेगी, करंट अफेयर्स की। ठीक है जी, चलिए अब साइन ऑफ करता हूँ, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।